नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पहलगाम हमले में कई तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें से अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो ये है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, अटैक किया था, लोगों की जान ली थी, उनकी मदद करने वाले 15 लोगों की पहचान कर ली गई है। ये 15 लोग स्थानीय लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ, और फिर इन आतंकवादियों की मदद की थी। इन्हें अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है और ये लोग वही हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। मदद किस तरीके से की जा सकती है, चाहे उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना हो, खाना प्रोवाइड करना हो, सिम कार्ड हो, हथियार देना हो, ये वो 15 संदिग्ध हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, जिन्होंने ये तमाम चीजें मुहैया कराई हैं उन आतंकवादियों को जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था हमारे देश के टूरिस्ट पर। तो 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी सहयोगियों की पहचान मुख्य संदिग्धों के रूप में की गई है। इन पर शक है कि उन्होंने पहलगाम अटैक में जो आतंकवादी थे उनकी मदद की थी। इसमें से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, 3 किए जा चुके हैं और भी कर लिए जाएंगे, और जाहिर सी बात है उसके बाद आतंकियों तक पहुंचना आसान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि जांच में ने 5 प्रमुख संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया है। माना जा रहा है कि उन्होंने संसाधनों की व्यवस्था की थी, यानी कि रिसोर्सेस इन संदिग्धों को, इन आतंकवादियों को मुहैया कराए हैं इन संदिग्धों ने, जिन पर शक है पाकिस्तानी आतंकवादियों को मदद दिलाने का। इनमें से जो 3 संदिग्ध हैं उनको पकड़ लिया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। 2 अन्य स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश अभी भी की जा रही है। हमले के दिन और उससे पहले सभी 5 लोग आसपास के इलाकों में मौजूद थे, जहां पर अटैक हुआ था उसके आसपास के क्षेत्र में ये लोग मौजूद थे, क्योंकि इनके फोन उस इलाके में सक्रिय थे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ने एक चैट को सामने लाया है जिसमें हिरासत में लिए गए 3 प्रमुख संदिग्ध पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनकी मदद करने के तरीके में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जो इनके चैट से खुलासा हुआ है, जिसके चलते अब इनसे और भी पूछताछ की जाएगी और इनके जो बाकी के सहयोगी हैं उनको भी पकड़ने की उम्मीदें लगातार की जा रही हैं। पूछताछ के लिए 200 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में हैं पुलिस की। सूत्रों ने कहा है कि हमले की संभावित घटनाओं का पता लगाने के लिए 200 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जा रही है, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर अभी भी घने पहलगाम जंगलों में छिपे हो सकते हैं, ये संभावनाएं अभी भी की जा रही हैं। सूत्रों ने कहा है कि पहलगाम हमले में सभी 5 की भूमिका रही है और इशारा करने वाले कई ऐसे ठोस सबूत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने हमला किया है वो आसपास के इलाकों में छुपे हुए हो सकते हैं। इस वक्त जो ये अभी का जो वेदर चल रहा है, उस वक्त वहां की जो बर्फ है वो कम होने लगती है, जिस वजह से ये आतंकवादी उस इलाके में सक्रिय हो जाते हैं। इनके लिए छुपना आसान हो जाता है। जब टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरा हुआ होता है, यानी कि वहां पर बर्फ ज्यादा तादाद में होती है, उस वक्त ये आतंकवादी किसी भी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने में असफल रहते हैं। इस वक्त ये सफल इसलिए हुए क्योंकि वहां का जो बर्फ थी उसका टेम्परेचर क्योंकि उस जितना नहीं होता जितना सर्दियों के मौसम में होता है, तो इनके लिए छुपने में आसानी हो जाती है। ये कई कई दिनों तक उन जंगलों में छिपे रह सकते हैं और सर्दियों के मौसम में इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ANI, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया ब्यूरो और रॉ के जो जांच करता है उनकी एक संयुक्त पूछताछ वाली टीम के जरिए 10 OGW से पूछताछ की जा रही है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की जा रही है जिन पर शक है कि इन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी। 22 अप्रैल को हमले की जगह के आसपास के क्षेत्र में ये तमाम लोग के फोन मौजूद सक्रिय थे, जिस वजह से इन पर शक जताया जा रहा है। 15 स्थानीय आतंकवादी सहयोगी दक्षिण कश्मीर से हैं और ये सभी पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा OGW के लिस्ट में शामिल है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की लिस्ट में ये 15 लोग पहले से शामिल है। शक के दायरे में 15 लोग पहले से हैं। अब इनसे पूछताछ भी की जाएगी। माना जाता है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में दक्षिण कश्मीर में कई हमलों में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब अपनी ही गद्दारी करेंगे तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। यही वो 15 संदिग्ध हैं जिन पर शक है पुलिस को, रॉ को, कि इन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की है, उन्हें हथियार सप्लाई करने में, शेल्टर प्रोवाइड कराने में, खाना पीना देने में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इससे कैसे निपटा जाए जब खुद के ही लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो
इन आतंकवादी सहयोगियों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए संसाधनों में मदद की है, जंगलों में उन्हें रास्ता दिखाया है, यहां तक कि आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान से हथियार भी इन्हीं वर्कर्स ने हासिल किए हैं। हिरासत में लिए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा है कि हम हिरासत में लिए गए 15 OGW से और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जितना इन वर्कर्स को इनसे पूछताछ की जाएगी उतनी नई चीजें पता चल सकती है, उतनी जल्दी उन आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता है। साजिश की कड़ियों को जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है, संभावित गिरफ्तारी हो सकती है। OGW पाकिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में रहने, उन्हें शरण देने और उनके लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स वही होते हैं जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, स्थानीय लोग होते हैं जो आतंकवादियों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी OGW डेटाबेस की छानबीन कर रहे हैं, उनमें से 1500 से ज्यादा से पूछताछ की गई है और अब 15 संभावित संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित है। 1500 की लिस्ट है, उसमें से 15 लोग ये वो हैं जिनके मोबाइल फोन्स उस आसपास के इलाके में सक्रिय थे जहां पर यह हमला हुआ था। एक अधिकारी ने कहा है कि इसके अलावा दक्षिण कश्मीर में सक्रिय अन्य OGW से भी पूछताछ की जा रही है। इलाके में देखे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों की पहचान और उनके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए इन OGW से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बेसुन घाटी के जंगलों में भागे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जोर शोर से चल रहा है। कई आतंकवादियों के घर ढहाए जा चुके हैं, लेकिन OGW से बातचीत करना, पूछताछ करना, कोई ऐसी कड़ी मिलना जिनसे आतंकवादियों के बारे में पता लगाया जा सके, ये अभी तक का सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि यही वो OGWs है, यही वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो लगातार उन आतंकवादियों से जुड़े हुए थे जिन्होंने हमला किया है हमारे देश के पर्यटक पर, नागरिकों पर, जिनकी पत्नियां रो रो कर, जिनका बुरा हाल है, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, यही वो वर्कर्स है जो मदद करते हैं, अपने देश से गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए जो आतंकवादियों की मदद करते हैं। फिलहाल क्राइम तक आपको लगातार तमाम अपडेट्स देता रहेगा। देखते रहिए, धन्यवाद।